पंडित सुंदर शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आप बीएड और डीएलएड फॉर्म भरे हैं और ओवरऑल कैटेगरी वाइज आप सूची देख चुके हैं। तो काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी, कब से कब तक चलेगी और हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना होगा। तो नमस्कार, मैं यशवंत कुमार वर्मा आपके अपने चैनल YKV मैथ्स क्लासेस मैथ्स ज्ञान टेक ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसमें हम काउंसलिंग प्रक्रिया से लेकर अध्ययन केंद्र आवंटन तक पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बीएड डीएलएड काउंसलिंग प्रक्रिया। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें उसके डेस्कटॉप में ले जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें सत्र 2020-21 बीएड डीएलएड काउंसलिंग प्रक्रिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 12 तारीख को यह एक ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए प्रेस नोट जारी हुआ है और 13 तारीख को उसका लिंक दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप काउंसलिंग फॉर्म निःशुल्क भर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या क्या कब से कब चलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और आप कैसे फॉर्म भरेंगे उसको भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 12 तारीख वाले प्रेस नोट को हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमें 18 पेज का एक नोट मिला है। तो यहाँ पे हम क्रमशः आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बीएड डीएलएड की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का विवरण। आपको अवगत होगा कि 2020-21 में बीएड के लिए 500 सीट और डीएलएड के लिए 2400 सीट रहता है। तो वे अभ्यर्थी इसमें काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं जो मेरिट सूची में जिसका नाम है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो आगे हम इसको बढ़ें तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है बीएड एवं डीएलएड की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया व महत्वपूर्ण निर्देश। प्रथम चरण का काउंसलिंग यहाँ पे कहा गया है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया डीएलएड के लिए है ये। तो चलिए हम इसको स्टेप टू स्टेप बताते हैं। यहाँ पे प्रक्रिया शुरू होगा 13 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगा। इसमें वे विद्यार्थी भाग लेंगे जिन्होंने काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में नाम है वे भाग ले सकते हैं। जितने सारे अभ्यर्थी हैं मेरिट सूची में नाम है वे भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एवं अध्ययन केंद्र चयन करना है। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी क्या करेंगे, अभ्यर्थी जिनका नाम विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट सूची में दिया हुआ है वे ही फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे में कहा गया है कि प्रवेश केवल मेरिट सूची के आधार पर होगा। यह आप कब से कब तक करेंगे, 13 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे और यह निःशुल्क होगा क्योंकि आपने 550 रुपये का शुल्क दे चुके हैं। आगे चलें तो यहाँ पे 11 नवंबर 2020 को आपके मोबाइल पर SMS आएगा। तो यहाँ पे कहा गया है मेरिट विश्वविद्यालय मेरिट क्रम के आरक्षण के अनुसार सीट आवंटन हो जाएगा और आपको अपने मोबाइल के माध्यम से SMS मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तकनीकी समस्या होने के कारण कभी कभी मोबाइल में SMS नहीं हो आता है। तो आपको बीच बीच में ऑफिशियल साइट पंडित सुंदर शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय को वॉच करते रहना होगा। आगे बढ़ें, जैसे ही आपको मोबाइल में मैसेज आएगा तो आपको दिनांक 17 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे कौन भाग ले सकते हैं, वे अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रिंट पावती ले जाना है। उसके बाद अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित भी होना है आपको और विश्वविद्यालय SMS प्राप्त वेबसाइट जानकारी प्राप्त, मतलब आप साइट में जो हमें मेरिट सूची मिलेगा उसकी प्रिंट कापी ले जाना होगा। यहाँ पे 17-27 नवंबर को चलेगा, रविवार और अवकाश दिवस को छोड़ने के बाद। और यहाँ पे ये भी कहा गया है वे अभ्यर्थी जिन विश्वविद्यालय द्वारा चयन सूची के नाम
जारी हुए हैं उन्हें अपने समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र आवंटित अध्ययन केंद्रों में प्रमाण पत्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना होगा। उसके बाद सत्यापन अपडेट नहीं होने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं माना जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको पावती लेना होगा। आगे बढ़ें, दूसरा कहा गया है प्रमाण पत्र सत्यापन अपडेट पश्चात निःशुल्क विवरण चालान फॉर्म बैंक में जाकर जमा करें तथा आपको शुल्क अपडेशन भी कराना होगा, चालान अपडेशन कराना होगा, उसकी पावती एक कापी आपको भी रखना होगा। आगे बढ़ें तो यहाँ पे तीसरे नंबर में कहा गया है कि ध्यान रहे कि शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी अगर चालान ऑनलाइन अपडेट नहीं कराता है तो प्रवेश प्रक्रिया में से वंचित रह सकता है, उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। फीस पटाने के बाद आपको चालान अपडेट कराना जरूर होगा। आगे बढ़ें तो यहाँ पे यह पहली प्रक्रिया हो गई पहले चरण की। इसके बाद अगर सीट बचता है तो द्वितीय चरण की काउंसलिंग होगी और द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए 3 दिसंबर 2020 को साइट में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के ऑफिशियल साइट में आपको सूची प्राप्त हो जाएगा और यह प्रक्रिया 4 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे भी कहा गया है, ध्यान रखना है कि प्रथम सूची में चयनित छात्र जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है द्वितीय चरण की काउंसलिंग में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। अगर आप पहले काउंसलिंग में भाग ले लिया है और आपका नाम महाविद्यालय में आ गया है और आपने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया है तो वह आप सेकेंड काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, ऐसा कहा गया है। तो यह द्वितीय चरण की काउंसलिंग है। आगे देखते हैं बीएड के लिए। यहाँ पे बीएड का काउंसलिंग बीएड प्रक्रिया के लिए यहाँ पे आपको 13 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2020 तक आपको ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन अध्ययन करवाना है। उसके बाद यह क्या होगा, निःशुल्क रहेगा। आगे बढ़ें तो यहाँ पे अध्ययन केंद्र का आवंटन सीट विश्वविद्यालय की मेरिट सूची के क्रम में आरक्षण नियमानुसार प्राप्त अभ्यर्थी को सीट आवंटन किया जाएगा और आपको 5 नवंबर 2020 को मोबाइल के माध्यम से मैसेज मिल जाएगा। और टेक्निकल समस्या होने के कारण कभी कभी नहीं मिलता है तो आपको साइट को अवगत करते रहना होगा। उसके पश्चात आगे बढ़ें, यहाँ पे कहा गया है प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रिंट पावती रखे हों, अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना होगा और विश्वविद्यालय से प्राप्त एसएमएस वेबसाइट जानकारी प्राप्त करना होगा। तो यह आपको कहाँ काउंसलिंग कराना है, कहाँ पे वेरिफिकेशन कराना है, इसका लिस्ट भी मैं लास्ट में बताऊंगा, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यह कार्य आपको 6 नवंबर से 23 नवंबर तक अवकाश के दिनों को छोड़कर करना होगा। तो यहाँ पे ये भी कहा गया ऐसे अभ्यर्थी जिनके विश्वविद्यालय द्वारा चयन सूची में नाम जारी हुई है उन्हें अपने समस्त दस्तावेज, मूल दस्तावेज और फोटोकॉपी सत्यापित करके अध्ययन केंद्र में अपडेट कराना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र अपडेशन के पश्चात शुल्क विश्वविद्यालय के फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा। उसके बाद आपको अपडेशन कराना होगा, जैसे हमने डीएलएड में आपको बताया। आगे बढ़ें, उसके बाद द्वितीय चरण की काउंसलिंग जैसे ही सीट बचता है तो यहाँ पे 25 नवंबर 2020 को नई सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद प्रक्रिया पुनः शुरू होगा। तो आगे चलें, यहाँ पे हम तो यहाँ पे देखें तो यह सूची है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है बीएड डीएलएड के लिए अध्ययन केंद्रों की सूची जिनके द्वारा चयन किया जाना है। यह अध्ययन केंद्र की सूची है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अध्ययन केंद्र दिया हुआ है, 9 तक दिया हुआ है, ये बीएड के लिए है। और ये डीएलएड के लिए अध्ययन केंद्र आपको 26 दिया हुआ है। आगे चलें तो हम यहाँ पे C2 दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप उस संस्था में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम के उन सत्यापन केंद्रों का नाम जहाँ पे आपको सत्यापन अपडेट कराना होगा। तो यहाँ पे अध्ययन केंद्र का नाम यहाँ पे दिया हुआ है विश्वविद्यालय विभाग यूडीटी महामाया परीक्षण मूल्यांकन केंद्र 7-8 विद्यालय मूल्यांकन सुंदरलाल शर्मा, मतलब सुंदरलाल शर्मा
के लिए बीएड डीएलएड दोनों करा सकते हैं सत्यापन। और उसी प्रकार हमें यहाँ पे सत्यापन कराने के लिए 27 कॉलेज दिए हुए हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ ताकि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। आगे बढ़ें, महत्वपूर्ण बातें को यहाँ पे हम लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। प्रमाण पत्रों का सत्यापन। प्रमाण पत्रों का सत्यापन यहाँ पे कहा गया है कि वेरिफिकेशन हेतु आगामी पृष्ठों की सूची के अनुसार प्रमाण पत्र मूल सत्यापित छाया प्रतियों का लेकर विश्वविद्यालय में निर्धारित समय में उपलब्ध होना होगा, ऐसा कहा गया है। आगे बढ़ें। ये मुख्य चीज़ें हैं। अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अध्ययन केंद्र आवंटन के पश्चात काउंसलिंग के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वयं सत्यापित छाया प्रति की उपस्थित होना होगा। अध्ययन केंद्र जैसे ही आपको आवंटित हो जाएगा तो वहाँ पे आपको मूल प्रति एवं छाया प्रति स्वप्रमाणित कर ले जाना होगा। तो क्या है, सबसे पहले हमें ले जाना क्या होगा, अभ्यर्थी प्रवेश काउंसलिंग के लिए अपने द्वारा पूर्व में काउंसलिंग हेतु कराए गए ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु आवेदन की हार्ड कापी, काउंसलिंग कराए हुए आवेदन की हार्ड कापी ले जाना है आपको। दूसरा कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्वयं बीएड एवं प्रवेश हेतु अध्ययन केंद्र की सूची, जिसमें सूची में आपका नाम हो। तीसरा, आपको विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्री बीएड परीक्षा की अंक सूची, जिसमें आपका अंक दिया हो, उसको ले जाना है। चौथा, आपका 10वीं कक्षा का अंक सूची, 5वां 12वीं, उसके बाद 6वां स्नातक। आगे चलें। 7वां में दिया हुआ सेवारत अध्यापक होने की स्थिति में आपको डीएलएड का आपको प्रमाण पत्र जमा करना होगा, सभी के लिए है। उसके बाद है 8वां है प्रव्रजन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, जो अन्य विश्वविद्यालय से हो, अन्य राज्य से हो। और 9वां है यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप जो सक्षम अधिकारी का स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आगे यहाँ पे 10वां नंबर है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र या स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र हो तो। आगे देखिए, विवाह के पश्चात नाम परिवर्तन हो तो शपथ पत्र नोटरी का ले जाना होगा। उसके बाद 12वां है, यह मुख्य है, अध्यापन अनुभव का प्रमाण पत्र। यहाँ पे अध्यापन अनुभव का प्रमाण पत्र 2 प्रारूप हम आपको बताएंगे। पहला प्रारूप है आप 2 साल का अनुभव देंगे तो पहले में यहाँ से यहाँ तक किए हैं और दूसरे में अध्ययनरत मतलब कंटिन्यूटी वाला को लगाना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे 13 में 2 पासपोर्ट ले जाना होगा और 10 रुपये का स्टाम्प पेपर। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रारूप का लिंक दे दूंगा। और 15 नंबर, जिन छात्रों ने अब अंतिम परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर दी है उसको 1100 रुपये का बैंक चालान जमा करना अनिवार्य होगा। आगे चलें। उसी प्रकार डीएलएड के लिए भी है। तो ये देखिए, ये हमारा प्रारूप क्रमांक 1 शिक्षण अनुभव का प्रमाण पत्र है। ये किसके लिए है? ये बीएड के लिए है। तो हमने आपसे अभी चर्चा किया कि जो 2 लगेंगे, डीएड के लिए 2 और बीएड के लिए 2। तो यहाँ पे बीएड के लिए पहला यहाँ पे निरंतर कार्यरत है ऐसा कहा गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला प्रारूप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे में दिया हुआ है दिनांक से इतना कार्य किया कर चुका वाला और कार्यरत वर्तमान में कार्यरत वाला ऊपर वाला है। उसी प्रकार डीएलएड के लिए चले। डीएलएड के लिए भी 2 प्रारूप है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्य किया वाला पुराना वाला, और उसके बाद आपको दूसरा होगा यह कार्यरत है वर्तमान, कंटिन्यूटी होना चाहिए कहा गया है, मतलब अभी भी आप वहाँ पे अध्ययनरत हैं, अध्यापन करवा रहे हैं। आगे चले। यहाँ पे और प्रारूप है आपसी सहमति से अगर आप संस्था अध्ययन केंद्र आपको चेंज कराना हो तो फॉर्म नंबर यहाँ पे दिया हुआ है।
फॉर्म क्रमांक प्रारूप क्रमांक 4 है, जिसके माध्यम से आपसी आपको संस्था चेंज कराना है। आगे चलें तो यहाँ पे हमें शपथ पत्र 10 रुपये के शपथ पत्र नोटरी करवाना होगा, जिसमें कहा जाएगा कि जो संपूर्ण जानकारी में आप सुंदरलाल शर्मा मुक्त विद्यालय को प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें कोई भी गलती या झूठी पाई गई तो जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। इसको आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में बनवाना होगा। तो आई होप यह वीडियो समझ में आया होगा। तो सुंदरलाल शर्मा से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।